Hello guys, this is Krishna Gupta and this is my first video on C programming. In this video, I will tell you about the syntax of C programming. So guys, start करते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हेलो आपकी फाइल को क्रिएट करूँगा हेलो डॉट सी. एक्सटेंशन मुझे याद रखना कि हम डॉट सी का यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में. तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे. हेडर फाइल क्या होती है या फंक्शनलिटी होती है जिसे हम यूज़ करते हैं, लाइक हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे. ये सब कुछ हमारे पास इस लाइब्रेरी में इंक्लूड होता है. ठीक है, लाइक इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच बेसिक सिंटैक्स मिल जाएगा आपको. देन हमेशा याद रखना सी प्रोग्रामिंग का जो कोड है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है. ठीक है, अब ये मेन फंक्शन अगर हम कुछ भी करना पड़े तो हम इसको वॉइड भी लिख सकते हैं. इंटीजर अगर बेसिकली हम ज़्यादातर सिंटैक्स में रिटर्न यूज करते हैं, इसमें इंटीजर यूज है, इंटीजर मेन लिखते हैं. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड. तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा हेलो वर्ल्ड. ओके, तो पहले क्या करेंगे प्रिंट एफ. प्रिंट एफ का मतलब है कि हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि ये राइट कर दो स्क्रीन पे. ठीक है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड. अब एंड देन उसके बाद कोलन डालेंगे, सेमीकोलन यूज कर लेंगे. अब हमें यहाँ पे ये स्ट्रिंग हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको डबल कोटेड कॉमास में क्यों लिखा है क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है. तो एक स्ट्रिंग को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते. यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना पड़ेगा. तो इसमें सेव करूँगा देन रन इट. तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो चुका है. इसको मैं एक और जगह पे ले सकता था, लाइक हेलो वर्ल्ड मैं डायरेक्ट ना लिखकर यहाँ पे मैं ये ए लिखता एंड यहाँ पे मैं एक करेक्टर एरे बनाकर एंड करेक्टर एरे बनाकर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ. ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता था टाइप साइज में 30 में देता हूँ. ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता था यहाँ पे ये लेकर एंड रिमूव एंड सेव करना एंड आई विल रन इट. यू सी आई गेट अ दिन. ओके, मैं कुछ और करके देख देता हूँ. तो ये अभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि मैंने किया क्या. एक्चुअली यहाँ पे मैंने एरे का यूज़ किया है करेक्टर आने का. ये अभी आपके आउट ऑफ स्कोप है तो आप इसको कंसीडर ना कीजिए. तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इन दिस वीडियो तो मैं आपने देख लिया होगा कि कैसे आप एक बेसिक सिंटैक्स लिख सकते हो, एक बेसिक कोड लिख सकते हो सी प्रोग्रामिंग में. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज गो एंड लाइक दिस वीडियो.